हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यवन ठहरकर, यह क्या सैनिक, डरते हो क्या? काय स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने से भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस को महने का तो आगे बढ़ो। अलकाह सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। मगध का बंदी गृह। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प, एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उल्टने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं, इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगूं कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने देते हो, न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूंगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है, वरुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, स्नातक, अच्छे तो हो। चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य? राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वरुचे, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षुक जीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संत करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के सामने हमें हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुपे का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता होगा तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वरुचे, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना। चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पामिनी से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वरुचे, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदीगृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, ये तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरुचे, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुरीय व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरुचे, जिसने श्वयुवम गुणमतद्धते सूत्र लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुपा, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुपा ही रहेगा, इंद्र। सुनो वरुचि, मैं कुपे को कुपा ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वरुचे, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण गलिये सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो। अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव, ग उठाकर राक्षस से। यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो राक्षस बैठ जाता है व रुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आम्भीक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे जाने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर, रोक दूं, अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका। हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं, कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज, पागल लड़की। क्या पिताजी? अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? यवन, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सिल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी, उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांत पर बांधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने ये समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी। सिल्यूकस से, तो क्या चिंता है? जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो। वेग से आम्भीक का प्रवेश। आम्भीक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका? ये बात सही है। अलका, सत्य है महाराज, जिस उन्नति की आशा में आम्भीक ने ये नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ, संभव है कल आप होंगे, और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आम्भीक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, व्यर्थ की बात है। आम्भीक, सिल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आम्भीक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने। उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज, मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूंगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आम्भीक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए क्षतांगवीर गांधार को, भारत के द्वारक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरा पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए मृत्यु। आम्भीक, इसे उन सब ने खूब बकराया है, राजनीति के खेल ये क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है, उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि काया आम्भीक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूंगा। और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है, जो प्राचीन सिंधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह काया नहीं तो और क्या है। आम्भीक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज, मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्भीक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं ये कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजमंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी। अलका, अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका,
करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम भीख, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम भीख, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम भीख सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस भाव से सोचता हुआ, जाओ। राजा, आम भीख, पिताजी। राजा, लौट आओ। आम भीख इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बंध चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो, पर एक बात आम भीख, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेंगी, मेरे पास केवल बात ही है न, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनन का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिप्पली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृष है, उसको राज्य सिंहासन दीजिएगा। Thanks for watching.